अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। मैं हूँ ज़फ़र अडवाणी और आप लोग देख रहे हैं एडी एक्जॉटिक फिंचेस पाकिस्तान। तो दोस्तों आई एम रियली सॉरी, इस बार भी हर बार की तरह मैं लेट हूँ, बहुत लेट वीडियो डाल रहा हूँ। उसके पीछे बहुत सारे रीज़न थे, बहुत ज़्यादा बिजी था, टाइम नहीं मिल पा रहा था वीडियोज़ डालने का। इसी तरह थोड़े थोड़े टाइम में वीडियोज़ आती रहेंगी, बड़ी वीडियोज़ आती हैं तो आप लोग टाइम भी मिलेगा आराम से वीडियोज़ देखने का। अच्छा, अभी आप देख रहे हैं हमारी एवरी खाली हो चुकी है, ठीक है। इसके अंदर जितने बहुत सारे पट्टे थे वो तक कम्प्लीटली जा चुके हैं, ठीक है। अब हुआ ये कि हमने राजनपुर वाले अहमद साहब के लिए पट्टे जमा करे हुए थे, उनके पास सेटअप लगाना था बड़ा काफ़ी, मतलब उनकी काफ़ी बड़ी बुकिंग थी, मगर वो नहीं आ सके। उनके चाचा का इंतकाल हो गया, अल्लाह ताला उनके चाचा की मग़फ़िरत फ़रमाए। तो वो नहीं आ सके, जिसके बाइस जिन लोगों के जिन लोगों के ऑर्डर्स थे, किसी के 4 पेयर, किसी के 5 पेयर, किसी के 10 पेयर, तो मैंने उनको बर्ड्स डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। अभी अहमद साहब के लिए इंशाल्लाह आने वाले वक्त में पट्ठे रोके जाएंगे, ठीक है। और अभी जिनको मैंने पट्ठे दिए हैं, ये आउल की फ़ीमेल मैंने मंगाई है, ठीक है। जो मेरी फ़ीमेल बहुत ज़्यादा बीमार हुई हुई थी और ठीक नहीं हो रही थी, जैसा आप लोगों को पता है, तो उसके लिए इस मेल के लिए ये फ़ीमेल मंगाई है। मेल इसमें से पकड़ेंगे और कुछ क्लिप्स आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ कि जिनको हमने बर्ड्स दे दिया उनको 2-3 लोगों की क्लिप्स नहीं बना पाया, बहुत ज़्यादा टाइम का बड़ा मसला चल रहा था। इतवार वाले दिन मैंने सबको बुलाया, जिसके 4 पेयर 5 पेयर थे उन सबको बर्ड्स दे दिए। तो अभी आप लोग देखें कि कुछ क्लिप्स हैं और जिनको बर्ड्स दिए उन लोगों की, बाकी इंशाल्लाह पहले इन क्लिप्स आप लोग देखें, फिर हम लोग थोड़ी सेटिंग करेंगे, सफाई करेंगे केज की, उसके बाद मेल फीमेल्स अलग करेंगे और रेस्ट देंगे बर्ड को। वालेकुम उमर भाई, क्या हाल है। उमर भाई, आपको आपकी बुकिंग के पट्टे दे दिए, क्या प्रोग्रेस रही, कितना टाइम आपने वेट किया और आपका दिल मुतमईन है। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया जैसा भाई, बहुत मुतमईन है दिल, और पट्टों का साइज देख करके जो है वो बड़ा अच्छा लग रहा है। और कम से कम 1-1.5 महीना वेट किया। हाँ, 1.5 से 2 महीना आपने वेट किया। तो आप मुझे बता सकते हैं कि आप कौन से पट्टे लेके जा रहे हैं। मैं ग्रीन बैग के 6 पट्टे लेके जा रहा हूँ और वाइट बैंगलाइज के 2 पट्टे लेके जा रहा हूँ। सही है। तो उमर भाई को हमने 2 जो हेड वर्किंग के पेयर थे उनके 2-2 एक पेयर पट्टे दिए हैं, और एक लेंथ वर्किंग के दिए और एक वाइट बैंगलाइज के। मजीद उमर भाई की कुछ बुकिंग बची हुई है, इंशाल्लाह वो भी टाइम आने पर इनको दे देंगे। उमर भाई, आप मुतमईन हैं, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया, खुश होके जा रहे हैं। चलें भाई उमर भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम समीर भाई, क्या हाल है, कैसे आप। समीर भाई, कैसा लगा आपको सेटअप पर आके। माशाल्लाह बेहतरीन सेटअप है। और आप क्या लेके जा रहे हैं। ये वाइट बैंगलाइज है। अच्छा, ये आपको कितने टाइम में मिली बुकिंग कराने के बाद। ये तकरीबन महीने के अंदर ही मिल गई। ठीक है, तो आप मुतमईन हैं अपने बर्ड से। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम हामिद भाई, क्या हाल है, कैसे आप। अल्हम्दुलिल्लाह। हामिद भाई, आप क्या लेके जा रहे हैं। ये आउल फिंच के 2 पेयर है और वाइट बेंगलाइज के 1 पेयर है। सॉरी, आउल फिंच का 1 पेयर है और वाइट बेंगलाइज का। तो हामिद भाई, आप सेटअप पर आए, आपको कैसा लगा। माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत और वेल मेंटेन सेटअप है आपका। तो बहुत कम ऐसे सेटअप देखने को मिलते हैं कि इतनी सफाई सुथराई भी रखी हुई हो। हामिद भाई झूठ बोल रहे हैं, नीचे तो गंदगी है। ये तो अभी आपने शुरू किया ना। सही है, बहुत बहुत शुक्रिया हामिद भाई, आपकी मोहब्बत, आपका प्यार, आपकी इज़्ज़त सर आँखों पे। हामिद भाई, आपको कितना टाइम लगा ये बर्ड्स मिलने में, आपने बुकिंग कराई। और मेरे ख्याल से मुझे मैक्सिमम 1 मंथ लगा होगा। जी, तो आप मुतमईन हैं अपने बर्ड्स के साथ, अल्हम्दुलिल्लाह, खुशी खुशी जा रहे हैं, दुआओं में याद रखिएगा। चलें, अस्सलाम वालेकुम। शाजिब भाई, क्या हाल है, कैसे हैं आप। अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। शाजिब भाई, आपको बर्ड्स कितने टाइम में मिले बुकिंग के बाद। मुझे मिल गया, टाइम पे मिल गया, तो 1-1.5 महीने के अंदर मिल गया। अच्छा, तो आप मुतमईन अपने बर्ड्स के साथ, आप बिल्कुल खुश होके जा रहे हैं। सेटअप पे आए, कैसा लगा आपको। बहुत अच्छा। अच्छा, तो आप क्या क्या लेके जा रहे हैं, थोड़ा बताएंगे। ऑल फोन है, शार्प है, वाइट चेस्टेड बैंगलाइज है, ऑल कवर है, ऑल स्प्लिट है, आउल फोन स्प्लिट, वाइट क्रेस्टेड, स्टार फोन स्प्लिट, फोन शाफ्टेल, एल्बाइनो फोन शाफ्टेल स्प्लिट, और यही कुछ बर्ड्स 10-15 पेयर ये लेके जा रहे हैं शाजिब भाई। चलें शाजिब भाई, उम्मीद है आप इसको आगे तक लेके जाएंगे, ठीक है। अच्छा, मैंने फ़ेस इनका इसलिए छुपाया है क्योंकि इन्होंने मुझे कहा था मुझे नहीं पसंद, आप मेरा फ़ेस मत डालिएगा, तो इसलिए मैंने उनके फ़ेस पे इमोजी डाल दिया था। ये माशाल्लाह आप हेल्थ, साइज़, क्वालिटी चेक करें आउल फिंच के मेल की, माशाल्लाह सबसे बड़ा और हेल्दी साइज़ का मेरे पास ये मेल है, ठीक है। इसकी उम्र बड़ी है थोड़ी, मतलब बड़ी नहीं है, आप समझ लें फुल मैच्योर मेल है ये। 1.5 साल का मेल है। इसकी फ़ीमेल बेचारी एक साल से सही नहीं है, देखेंगे इसकी कंडीशन। इसको बस आँख में मसला हुआ था, वो नहीं हो रहा ठीक। मैंने बहुत सा ट्रीटमेंट कर लिए, बहुत सारी चीज़ें कर ली, नहीं हुआ। अब तो इसको इधर डालता हूँ। ये स्टार फिंच का मेरा एक मेल है और ये आउल फिंच का मेल है जो फ़ीमेल लेके आया हूँ।
तो उस आउल के मेल को उसके साथ लगाएंगे, फीमेल के साथ। अभी पहले सेटिंग वेटिंग कर लेते हैं, फिर इंशाल्लाह लगाएंगे। ये जो पट्टे आप अगर इसके अंदर देख रहे हैं ना, तो ये गोल्डन के पट्टे 2-3 पट्टे हैं इसके अंदर, कुछ बुकिंग के हैं और कुछ अपने रोके में, और बाकी जो स्टार वगैरह हैं वो अपनी रोकी भी हैं। फ़ोन कलर है स्टार में, और मज़ीद जो अपने रोके हुए बर्ड्स हैं वो हैं, और 1-2 पीस हैं जो बुकिंग के हैं, जिसके लिए 1-2 पीस और करने, फिर पेयर बना के जाएंगे। तो अभी काफ़ी सारे मेरे पट्टे गोल्डन के सेल्फ हुए हुए हैं, बहुत सारे, उनको इसके अंदर डालूंगा, ठीक है। और ये बॉक्सेस आप देख रहे हैं, ये मेरे पास बॉक्सेस कम पड़ गए थे, इसलिए मैंने ये बॉक्स मंगाए। वैसे मैं ये बॉक्स यूज़ नहीं करता, मुझे अर्जेंटली नीड थी, तो इसलिए मैंने बॉक्स मंगाए। 1 क्लच 2 क्लच के बाद मैं ये बॉक्स फेंक दूँगा। तो जो बॉक्स मैं यूज़ करता हूँ उसकी वीडियो लास्ट डाली थी मैंने, वो आप लोग देख सकते हैं। तो पहले इस केज को मैं साफ़ करूँगा कम्प्लीटली, इसके बाद जो हमारे पट्टे तैयार हैं वो इसके अंदर हम लोग डालते हैं, ठीक है। जो अभी हमारे सेल्फ हो चुके हैं, जो बिल्कुल कम्प्लीटली सेल्फ हो चुके हैं, जिनको मैं नहीं डाल रहा था इस रीज़न से कि कॉलोनी में बहुत सारे पट्टे थे, फिर मैं जब बाकी पट्टों को पकड़ता तो मेरे दूसरे पट्टे भी डिस्टर्ब होते, तो वो पट्टे इसके अंदर डालते हैं हम लोग, ठीक है। और फिर हम लोग रेस्ट देते हैं अपने ब्रीडर्स पेयर को। किस तरह रेस्ट देंगे, किन किन पेयर को रेस्ट देंगे, वो इंशाल्लाह आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। तो दोस्तों देखें, सफाई कंप्लीट हो गई है, ठीक है ना। अब अखबार बिछा दिया हमने साफ़ सुथरा करके, इंग्लिश अखबार तो ये कुछ पट्टे वगैरह आप लोगों को बता दिया इनके बारे में। येलो बैक ब्लैक हेड के गोल्डन के पट्टे हैं, डाइल्यूट ब्लैक हेड का एक पट्टा है इसके अंदर, और ग्रीन बैक वेट वर्किंग वाले का एक, वेट वर्किंग जिसके ऊपर हम कर रहे हैं उसका एक पट्टा है। तो माशाल्लाह ये वर्किंग बर्ड्स और रोके हुए बर्ड्स हैं। इसकी भी शायद अभी एक और बात ये कहनी थी कि मैंने अपनी बुकिंग क्लोज़ कर दी है, ठीक है ना। जो भी भाई मुझसे कांटेक्ट कर रहे हैं बर्ड्स के लिए, अभी फ़िलहाल ना करें, ठीक है। इंशाल्लाह अपडेट मैं डालूंगा चैनल के ऊपर। और अभी तो मेरी कुछ बुकिंग्स पेंडिंग पे हैं, उसको मैं क्लियर करूंगा। और अभी मैंने बर्ड्स को भी रेस्ट दिया हुआ है, तो मैंने अपनी बुकिंग क्लोज़ कर दी है, ठीक है। जितने ऑर्डर्स मेरे पास आ चुके हैं बस उसी के ऊपर मैं वर्क कर रहा हूँ। फिर इंशाल्लाह अगर मैं कंटिन्यू करूँगा बुकिंग को तो आप लोगों के साथ शेयर करूँगा, लाजमी शेयर करूँगा इंशाल्लाह मैं, ठीक है। तो मुझे थोड़ा टाइम दें। और अगर अब मेरा ये इरादा है कि बुकिंग के साथ साथ जो बर्ड्स मुझे एक्स्ट्रा अपने लिए रोकने हैं वर्किंग के, उसमें से कुछ सेल आउट करने होंगे, तो मैं डायरेक्टली वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर कर दिया करूँगा, ठीक है। उसकी शायद बुकिंग ना हो, क्योंकि बुकिंग मैं उस बर्ड की करता हूँ जो मुझे डायरेक्टली आगे निकालने होते हैं क्वांटिटी वाइज, ठीक है। तो मतलब 10 पेयर की मुझे टोटल बुकिंग करनी होती है, तो 2 किसी के लिए कर दी, 2 किसी के लिए, वो एक अलग बात है। अभी आपने जो इस केज में देखा वो उसमें सिल्वर प्लस ग्रीन। अब मैं आप लोगों को एक और बात बताता हूँ, मेरे साथ धोखा हुआ। मेरे साथ ये धोखा हुआ कि मैंने ब्लू स्प्लिट की, ये देखिएगा अभी ये पिंजरे में से पट्ठा निकलेगा येलो बैक का, स्लो मोशन में वीडियो करिए, ये निकला, ये गया तो बहरहाल मैं इसको पकड़ता हूँ, साथ साथ वॉइस ओवर में आप लोगों का एक बात करता हूँ। मेरे साथ धोखा ये हुआ कि जब मैंने पट्टे जिससे उठाए थे ना, ब्लू स्प्लिट बोल के मुझे जिसने दिए थे, मैं ब्रीडर का नाम नहीं लूँगा, बहुत अच्छा ब्रीडर है, मगर टू बी हॉनेस्ट उसकी दोनों में से एक भी मादी ब्लू स्प्लिट मेरे पास नहीं निकली, जिसकी वजह से मेरा काफ़ी लॉस हुआ, मेरा काफ़ी वर्किंग लॉस हुई। आप लोगों को याद होगा मैंने लास्ट वीडियोज़ में आप लोग जेनेटिक्स के ऊपर 2-3 वीडियो बनाई थी, मैंने सिल्वर के साथ ब्लू स्प्लिट की फ़ीमेल लगाई थी, हालांकि वो ब्लू स्प्लिट नहीं निकली। मेरे को तो ब्लू स्प्लिट का था, क्योंकि मैंने जहाँ से ली थी वो ब्लू स्प्लिट के नाम से ली थी, ठीक है, मगर मेरे पास ब्लू स्प्लिट नहीं निकली, जिसकी वजह से मेरे पास पेस्टल ब्लू और सिल्वर की प्रोडक्शन रुक गई। मगर कोई बात नहीं, अब जो मेरे पास सिल्वर के साथ जो मैंने ग्रीन जो कॉमन ग्रीन कलर लगाया है, उससे जो मेरे पास जितने भी बच्चे आए ना, डाइल्यूट ग्रीन, येलो, ब्लू, ग्रीन, ठीक है, ये जितने भी कलर्स हैं ये सारे स्प्लिट ब्लू आए। क्योंकि सिल्वर के साथ अगर आप कॉमन बर्ड या फिर येलो बर्ड लगाओगे, इससे कॉमन कलर बर्ड्स आएंगे, येलो आए या ग्रीन आए या डाइल्यूट आए, वो सारे ब्लू स्प्लिट्स होते हैं, ठीक है। ये बात आप लोग याद रखिएगा, सिल्वर का कोई स्प्लिट नहीं होता। तो वो बच्चे मेरे पास 5 एक क्लच में मैंने लगाया था, मैं आपको अपना बता रहा हूँ, ठीक है।
मैंने सिल्वर वाइट चेस्ट तो अब मेरे पास उस पेयर में से है ना 5 बच्चे आए, ठीक है ना। एक मर गया और दब के ही मर गया था शुरू में ही, जिस दिन निकला था उसी दिन। तो 2 डाइल्यूट आए, एक ग्रीन आया, दो ग्रीन है और एक येलो आया। जो येलो आई है वो फीमेल है, तो ग्रीन जो डाइल्यूट आए वो 100% मेल है, ठीक है। और जो ग्रीन आया उसमें भी थोड़ा शक है, उनको क्लियर मोल्ड के बाद देखेंगे, ठीक है। एक और फिर उसके बाद दूसरा क्लच अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास आ गया। वो नेक्स्ट अपना ब्रीडिंग प्रोग्रेस वाली वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा। 6 में से 6 बच्चे निकले हैं और यकीन माने ऐसे साइज़ के हैं ना और ऐसे वर्किंग बर्ड्स हैं। वो सेल के लिए तो अभी नहीं है फ़िलहाल, उनमें मैं सेल करूँगा, उनमें बड़े, क्योंकि देखो ब्लू स्प्लिट है और मैं अपनी ज़बान पे दूंगा आप लोगों के सामने, आप लोगों को सब चीज़ें दिखाता भी हूँ मैं। तो उनको पहले मैं पेयर्स तैयार करूँगा, उसके बाद एक एक करके पेयर बना के इंशाल्लाह मेरा इरादा ये है। बाकी अल्लाह की जो मर्ज़ी, अगर जगह नहीं रही तो शायद सेल करने पड़े, पेयर्स बना के आगे लोगों को दूंगा ताकि लोगों को फ़ायदा हो और बहुत अच्छा वर्क करूँगा इंशाअल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो उस पेयर से हमें 5 बच्चे आए जो कि हम सेपरेट कर रहे हैं। फिर ब्लैक हेड, डाइल्यूट ब्लैक हेड, येलो ब्लैक हेड का हमने पेयर लगाया था, उसमें से हमें 5 बच्चे आए। दूसरे क्लच में से जो भी हम लोग एवरी में छोड़ रहे हैं वो हैं 2 ब्लैक हेड येलो बैक के, 2 डाइल्यूट ब्लैक हेड डाइल्यूट ब्लैक हेड के और एक ग्रीन बैक ब्लैक हेड का, जिसमें से 2 येलो में से भी मेल फीमेल कंफर्म नहीं है, डाइल्यूट कंफर्म मेल है और ग्रीन कंफर्म फीमेल है, ठीक है। कंफर्म नहीं है मगर मुझे आइडिया हो गया कौन सा मेल है कौन सी फीमेल है, वो भी इंशाल्लाह एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। फिर हमारे पास दूसरे पेयर के हम लोग पट्टे शिफ्ट कर रहे हैं वो है सिल्वर के साथ। मैंने ग्रीन बैक वाइट चेस्ट की फ़ीमेल लगाई, उस फीमेल में भी मुझे धोखा हुआ, ब्लू स्प्लिट बोला था मगर वो कॉमन फीमेल निकली। तो उसमें से हमें 3 बच्चे मिले हैं, 2 येलो और एक ग्रीन, ठीक है। तो इन बच्चों को भी हम अभी सेपरेट कर रहे हैं आपके सामने। और 2 बच्चे हेड वर्किंग के हैं मेरे और एक लेंथ वर्किंग का है। तो ये सारे बच्चे आप लोगों के सामने मैंने अभी इनको स्कैटिंग कर रहा हूँ और इनको मैं एवरी में छोड़ता जाऊँगा। मज़ीद पहले इन लोगों को छोड़ते हैं, मज़ीद और भी बच्चे हैं काफ़ी सारे जो मैंने अभी तक सेपरेट नहीं करे। हो सकता है जो बुकिंग वाइज जिनकी बुकिंग है उनको डायरेक्टली केज में से निकाल के दे दूं, क्योंकि एवरी में छोड़ना फिर एवरी में से पकड़ना, तो मेरे जो दूसरे बर्ड्स एवरी में रुके हुए मेरे घर के जो रोकने वाले हैं या फिर मेरी फ़ीमेल जो रेस्ट पर हैं वो डिस्टर्ब हो जाती हैं। तो इसीलिए मैं सोच रहा हूँ कि मैं इनको केजेस में ना छोड़ूँ, उन बर्ड्स को डायरेक्टली हैंड ओवर कर दूँ जो इनका मालिक है, ठीक है, जिनके बर्ड्स हैं जिन्होंने बुक करे हुए हैं, तो वो मेरे लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। क्योंकि फिर बार बार इस तरह बर्ड भी डिस्टर्ब होता है और मेरे बर्ड्स भी डिस्टर्ब होंगे और जिनको देने उनके भी बर्ड्स डिस्टर्ब हो गए। और क्या एवरी अभी इनको छोड़ने के बाद मैं अपने बर्ड्स को भी रेस्ट पर डालूंगा तो एवरी फुल हो जाएगी, ठीक है। तो अभी इन सबको मैं एवरी में 1 बाय 1 छोड़ देता हूँ, तकरीबन छोड़ दिए, 1-2 बच्चे बचे, इनको छोड़ देते हैं और जो मिस्टर साहब हो रहे हुए हैं उनको पकड़ते हैं, इनकी भी वैक्सीनेशन करके एवरी में छोड़ते हैं। बाकी फिर इंशाल्लाह ये देखें ये मिस्टर उड़ गए इनको पकड़ते हैं, बाकी इंशाल्लाह बर्ड्स को अपने रेस्ट पे डालते हैं। उसकी भी आपको गाइडेंस देते हैं कि क्या क्या चीज़ें आप लोगों ने केयर करनी है रेस्ट पे डालने के लिए। हाँ तो दोस्तों आप लोगों को याद होगा मैंने कहा था लाहौर से मैंने कुछ मंगाया, वो है ये देखें जी। इंशाल्लाह दिल खुश हो जाएगा आप लोगों को। ऐसे माशाल्लाह बर्ड्स और कलर्स और ऐसे क्वालिटी बर्ड्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मगर थोड़े ज़ाहिर सी बात है किसी और की घर की पलाई और अपनी घर की पलाई में फ़र्क होता है। तो बहरहाल माशाल्लाह हैं अच्छे क्वालिटी, अच्छे हेल्दी बर्ड्स हैं, मगर इनके अंदर और कुछ क्वालिटियाँ हमें इंक्रीज़ करनी पड़ेंगी, ठीक है। मेहनत करनी पड़ेगी इनके पीछे और इनके जो चिक्स आएंगे वो फिर मज़ेदार होंगे हमारे लिए। फिर उनके जो चिक्स आएंगे वो तो फिर आउट क्लास होंगे। तो ये 2 पेयर्स हमने मंगाए हैं। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि मैं बोलता हूँ हर वीडियो में कि मैं बाहर से परचेजिंग अब नहीं करूँगा, क्योंकि अब मैं चाह रहा हूँ अपनी क्वालिटी को इंक्रीज़ करना। तो बात ये है कि ये जो पेयर्स है ना ये मेरी नज़रों के सामने के पेयर्स थे, ठीक है। और ये मेरा दोस्त सेल कर रहा था, वो उसको सेटअप ख़त्म करना था किसी रीज़न्स की वजह से। तो मैंने कहा ये 2 पेयर्स मुझे दे दो तुम, बाकी तुम्हें जो निकालना है निकाल दो। तो ये 2 पेयर्स एक तो मेरे वर्किंग के काम में आ जाते जो मुझे कलर्स बनाने हैं उसमें, और ये 2 कलर्स मुझे बहुत पसंद है। तो इसलिए ये देख रहे हैं आप फीमेल के सर पर थोड़ा सा चोट का निशान है। इस तरह की जो छोटी मोटी चीज़ें हैं ना इनको हम लोगों को डेवलपमेंट करनी पड़ेगी, मतलब आप इसके ऊपर वर्क करना पड़ेगा, इसको सही करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। इसलिए अभी इनसे ब्रीड नहीं लेंगे, इनको अभी एवरी में छोड़ देंगे दोनों फीमेलों को। इसके अंदर स्कैट मैंने कर दी थी जिस दिन मैं लेके आया था, उस दिन ही एयर सैक माइट्स की वैक्सीनेशन मैंने उसी दिन कर दी थी। तो उस फीमेल को मैंने फ्लाई में छोड़ दिया। अब तो इंशाल्लाह अभी इनको रेस्ट देंगे, 1 से 2 महीने का फिर ब्रीड पे लगाएंगे। और आप लोगों को तरीका भी बताऊंगा कि बाहर से परचेजिंग करे हुए बर्ड से किस तरह ब्रीड ली जाती है। अक्सर लोग बोलते हैं हम बर्ड लेके आए ब्रीड नहीं हो पा रही या कोई भी रीज़न्स होते हैं। इंशाल्लाह आप लोगों के सामने ब्रीड कराऊंगा और अल्लाह ने चाहा तो आप लोग दुआ कीजिएगा कि अच्छा से अच्छा रिजल्ट आए हमारे पास इनका। तो एक ब्लू टू सिल्वर का पेयर है, ठीक है। ब्लू मेल है पर्पल चेस्ट ब्लैक हेड का और उसके साथ सिल्वर की फ़ीमेल है पर्पल चेस्ट रेड हेड की। और एक येलो बैक येलो हेड का पेयर है। ये देखें ये फ़ीमेल है माशाल्लाह, हेड मार्किंग देखें फ़ीमेल की, दिल खुश हो जाएगा।
तो ज़ाहिर है अब क्वालिटी बर्ड है तो फिर छोड़ेंगे तो नहीं हम तो बस जो भाई ने कीमत बोली उस कीमत में, अब आप लोग ये नहीं पूछेगा कितने का लिया, बस ये समझ लें काफ़ी एक्सपेंसिव पेयर लिया है मैंने, क्योंकि बस शौक़ और क्वालिटी तो फिर आप लोगों को पता है। तो माशाल्लाह ये पेयर मेरे दिल पे असल में बहुत ज़्यादा लग गया था। ये फ़ीमेल है माशाल्लाह, हेल्थ वाइज और सब चीज़ें आप लोगों के सामने। ये फ़ीमेल अंडों पे थी और मैंने मंगाई है। और मज़े की बात ये कि ये 2020 के ही पट्ठे हैं और मेरी नज़रों के सामने के पट्ठे हैं। तो बस फिर जब भी मैंने ले लिया, मैंने बोला अब किसी और ने किस तरह पाले हुए हों तो दिल मुतमईन नहीं होता। तो ये मेरी नज़रों के सामने के पट्ठे थे और मेरी नज़रों के सामने ब्रीड भी कर रहे थे, अच्छी क्वालिटी बर्ड थे, तो फिर मैंने मंगा लिए। मैंने कहा बस दे दो मुझे। तो हमने इनको हीटर वाली ट्रेन में मंगाया था लाहौर से। अब इन मेल को इधर ही रखेंगे, तो उन मेलों को तो उधर ही रहने देंगे हम, ठीक है ना। अब इधर हम लोग आउल की मैंने तीनों फीमेल्स पकड़ ली हैं, ठीक है ना। अब मसला ये है कि आउल की जो ये बर्ड्स हैं ना मेरे पास, इनके पाँव में रिंग्स नहीं है, ठीक है ना। जहाँ से मैंने लाइन चेंज करने के लिए पट्ठे लिए थे ना, तो उसके पाँव उन्होंने वो रिंग्स नहीं पहनाते थे, तो जिसकी बाइस मुझे बड़ा मसला हो रहा है यार ब्रीडिंग के अंदर, कि मुझे कौन से पेयर किसके साथ लगा हुआ है, सारी मसले मसाइल हो रहे हैं। तो अब मैंने क्या करा, मेरे पास प्लास्टिक रिंग्स थी, तो मैंने जैसे जिसका पेयर था ना उन पेयर्स को सेम कलर्स की रिंग्स पहना दी। मेल्स इसी में रहने दूंगा अभी फ़िलहाल। मैंने ब्लू गोल्डियन सिल्वर गोल्डियन का भी आपके सामने अभी फ़ीमेल्स उनकी निकाल ली। आउल्स की भी तीनों फीमेल्स मैंने निकाल ली। इन फीमेल्स को भी वैक्सीन करने के बाद मैं आइवरी में छोड़ दूंगा और ये मेल्स को फ़िल वक्त इधर ही रहने दूंगा, ठीक है। और उनकी भी फ़ीमेल्स मैंने इस आइवरी में छोड़ दी हैं। तो आउल की भी फ़ीमेल्स हमने एवरी में छोड़ दी हैं। रेस्ट देने का तरीका जिस तरह मैं कर रहा हूँ आप लोग उसी तरह करेंगे, ठीक है। तो फ़ीमेल्स भी मैंने आउल की भी वहाँ पर छोड़ दी हैं। इन सब के मैंने 2-2 3-3 क्लच लेने के बाद अब मैं इन लोगों को एवरी में छोड़ रहा हूँ। फ़ीमेल्स अलग कर रहा हूँ, मेल्स अलग कर रहा हूँ। इसका क्या रीज़न है, ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह मैं आपको डिटेल में गाइड करूँगा। ये पेयर के नीचे आप देख रहे हैं 2 अंडे हैं, तो इसके मैं 5 अंडे घुमा चुका था और मुझे नहीं पता था कि ये 2 और अंडे दे देगा। माशाल्लाह मेरे पेयर्स को पता नहीं क्या हो गया। ये देखें, इसके 4 बच्चे इसमें निकल चुके हैं, ठीक है ना। 4 बच्चे इसके नीचे हैं। एक अंडा ख़राब हो गया था, डेड एंड शेल हो गया था। इन दिनों में बहुत डेड एंड शेल हुआ है, पता नहीं मौसम को क्या हो गया। कभी बहुत ज़्यादा खुश्की और बहुत ज़्यादा अपना कभी ह्यूमिडिटी अप और कभी डाउन हो रही है। तो ये मौसम जब तक ठीक नहीं हुआ यही चलता रहेगा। और मेरा ह्यूमिडिफायर भी ब्लास्ट हो चुका है, वो फट गया, तो उसकी वजह से मुझे स्प्रे करना पड़ता है खुद ही दिन के वक्त और रात के वक्त। तो उस पेयर के अभी 2 और अंडे हैं, उसको भी घुमा दूंगा और उस पेयर की फ़ीमेल को भी मैं हटा दूंगा। इधर आप देख रहे हैं ये मेरा लेंथ वर्किंग का पेयर है, अल्हम्दुलिल्लाह लेंथ आप देख सकते हैं, ठीक है। वर्क करना पड़ता है, अभी इतनी नहीं, मगर इंशाल्लाह वर्क करते रहेंगे तो बहुत अच्छा साइज़ ग्रो होगा। तो इसके 5 अंडे आ चुके हैं, ठीक है। इसका ये लास्ट क्लच लेना था मुझे, इसका क्लच का मैं वेट कर रहा था, अब क्लच कंप्लीट हो गया है। तो इधर आप देख सकते हैं अपना इधर इसका लास्ट क्लच था, ठीक है, पीछे। उसके बाद उसमें से बच्चे निकल चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। 5 अंडे इसने दिए थे, जिसमें से एक अंडा पता नहीं कहाँ खो गया, मुझे तो समझ नहीं आ रहा। 4 बच्चे निकल चुके हैं और ये इसका एक और क्लच था 5वां। इसका क्लच मैं घुमा दूंगा और फीमेल को हटा दूंगा। ये वाइट बैंगलाइज के साथ सिंपल की वाइट क्रेस्टेड के साथ सिंपल की फ़ीमेल है, इसके 2 अंडे आ गए। इधर भी सिंपल के साथ वाइट बैंगलाइज है, इधर अभी अंडे नहीं आए। इन दोनों के क्लच कंप्लीट होंगे, इन दोनों को भी हटा दूंगा। इधर क्रेस्टेड वाइट क्रेस्टेड की फ़ीमेल है और सिंपल का वाइट का मेल है, प्लेन वाइट का मेल है। इसका क्लच कंप्लीट हो चुका है 5 अंडों का। 5 नहीं 6 नहीं 7 अंडों के 7 अंडे माशाल्लाह इसने दिए थे। मुझे नहीं पता मेरे पेयर्स के साथ क्या हो गया है कि अचानक से 6-6 7-7 8-8 अंडे दे रहे हैं। मैं तो शॉक्ड हो गया हूँ। या फिर मैं जो एक चीज़ मैंने यूज़ कराई है हो सकता है इसका रिज़ल्ट ही है, तो मैं कंफर्म नहीं कर पा रहा। अगर के उसका ही रिज़ल्ट है तो वो चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा ज़रूर। वाइट क्रेस्टेड फीमेल भी हम हटा लेंगे। अब ये फ़ीमेल जो मैंने आपको कहा इसका अपना इसने 2 और अंडे दे दिए थे, ठीक है। अभी इधर आप देख रहे हैं इसको स्केली माइट्स हो गए थे, ठीक है ना। तो ये एक बीमारी यही जैसे एयरसेक माइट्स है ना, ये भी इसी तरह की एक बीमारी है, गोल्डियंस के अंदर बहुत ज़्यादा आती है, बाकी बर्ड्स में भी आती है। ये क्या करती है, सरवर स्केली फेज माइट्स हैं ये, ठीक है। ये सरवर के सारे बाल अचानक से गायब कर देती है। इस फीमेल के साथ भी मेरी इस फीमेल के साथ भी हो गया था, मगर अभी आप देख रहे हैं माशाल्लाह पूरे बाल वगैरह सब कुछ आ गए। तो इसका ट्रीटमेंट भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। बहुत ज़्यादा ये आता है गोल्डियन के अंदर, ठीक है। इसका भी ट्रीटमेंट इसका वैसे तो ये है कि अगर आप लोग स्कैट वगैरह सब कुछ प्रॉपर्ली यूज़ करा रहे हैं, कोर्सेज करा रहे हैं, तो ये प्रॉब्लम नहीं आती, मगर बाज़ तौर पे एक आधे बर्ड के साथ आ जाती है। तो इसका भी इंशाल्लाह आप लोगों को ट्रीटमेंट शेयर करूँगा। ये फ़ीमेल है, दूसरी वाली माशाल्लाह फ़ीमेल्स का हेल्थ वगैरह देखें। इसने मेरे ख्याल से 5वां क्लच दिया था, ठीक है। 5 क्लच इसके हो चुके हैं। बीच में मैं रेस्ट दे रहा था 15-15 10-10 दिन का, ठीक है ना, क्लच कंप्लीट होने के बाद माशाल्लाह। मगर आप साइज़ और देखें, ये लेंथ वर्किंग की फ़ीमेल है हमारी, आप लोगों के सामने है सब कुछ माशाल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह इनकी अपना हेल्थ पे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा। डाइट अच्छी रखी थी और रेस्ट भी साथ साथ दे रहा था बर्ड्स को।
असल में क्लचेज़ में डेड इन शेल और बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई मौसम की वजह से, इसलिए ये प्रॉब्लम हो गई। बर्ड भी थोड़ा डिस्टर्ब हो गया था। अब इंशाल्लाह इनको रेस्ट देंगे 2 महीने का, ठीक है, उसके बाद वापस पेयरिंग करेंगे। तो ये दोनों का अभी गैप दूंगा मैं, ठीक है, इनके क्लचेस कंप्लीट होने दूंगा। उसके बाद मैं इन दोनों को भी रेस्ट पे डालूंगा, ठीक है। साथ साथ अपने पास डेट भी नोट करता रहूँगा। ये सारे बॉक्सेस खाली होगा। इसमें आउल था और एक वाइट बेंगलाइज क्रेस्टेड का पेयर था, तो उस पेयर को भी हमने रेस्ट पे डाल दिया। अब इधर से हमने जो अभी बच्चे फोस्टर किए थे, आप लोगों ने देखा डाइल्यूट के, मैंने आपको बताया था डाइल्यूट ब्लैक हेड के मेल के साथ जो हमने येलो बैक ब्लैक हेड की फ़ीमेल लगाई थी, ठीक है। उसके मैं पेरेंट्स की आपको पिक्चर्स भी स्क्रीन पे शो करा दूंगा। ये उसने बेंगलाइज ने अंडे भी अपने देना शुरू कर दिए थे। तो 2 अंडे मैंने इसके उठा लिए थे और 2 नकली रख दिए थे, और 2 अंडे मैं उठाना भूल गया था, जिसमें से एक फर्टाइल हो गया, बाकी 3 एक ख़राब है, ठीक है ना। वो जब गोल्डियन के पट्टे भी इसमें थे तो उन्होंने अंडे ख़राब कर दिए। इधर आप देख रहे हैं ये सारे पाइड बेंगलाइज के अंडे हैं, ठीक है। ये मैंने खुद फर्टाइल करवाए। मैंने बोला यार ये फेंकता नहीं हूँ, कुछ ना कुछ बेंगलाइज भी आ जाएंगी, काम ही आती हैं, और अच्छे कलर्स म्यूटेशंस के भी अंडे हैं इसमें। तो ये एक ही पेयर के नीचे मैंने 10-12 अंडे रख दिए। इंशाल्लाह देखते हैं कितने अंडे में से बच्चे निकालता है। पहले इधर 3 पीस थे, वो एक दोस्त ज़बरदस्ती मेल निकाल के ले गया, उसने कहा दे दे बस मुझे, तो मेल मैंने उसको दे दिया। अब ये फीमेल जो आप देख रहे हैं जिसका क्लच कंप्लीट हुआ था, इसके अंडे मैं इधर घुमा के वापसी बॉक्स ऊपर लगा दूंगा नेस्टिंग चेंज करने के बाद। ये चल रही है सिल्वर के साथ ग्रीन बैक की फीमेल थी। इसके पाँव में थोड़ा सा मसला हो गया था, बॉक्स में पाँव फंस गया था, तो उसकी पाँव ज़ख्मी हो गया है। तो अभी फीमेल अंदर ही है, अगर आप देखें तो ये लंगड़ा रही है और सही तरह ओढ़ नहीं पा रही है। तो अभी इसका इंशाल्लाह ट्रीटमेंट करेंगे, अल्लाह करे बेहतर हो जाए। इसका एक क्लच हमारे पास आया था जिसमें से 3 बच्चे निकले थे, जो कि अभी मैं आप लोगों के सामने घुमा चुका हूँ। मैंने आप लोगों को बताया कि 2 येलो और 1 ग्रीन बच्चा आया था। अब ये जो ब्लैक हेड डाइल्यूट ब्लैक हेड का मेल है ना, इसकी फ़ीमेल जो येलो बैक ब्लैक हेड की फ़ीमेल थी इधर लगा दी मैंने सिल्वर के साथ, और सिल्वर के साथ जो ब्लैक हेड पर्पल चेस्ट की फ़ीमेल लगाई हुई थी ग्रीन बैक की, वो इस मेल के साथ लगा दी, ठीक है। इन दोनों को पहले मैं ये देखें, इसके नाखून भी बढ़ गए बेचारी के, ये बड़ी प्रॉब्लम में आ रही है। इसके नेल कटिंग भी करूँगा, नेल कटिंग की भी वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। तो मैं बहरहाल ये बता रहा था कि अभी मैंने इन लोगों को उसकी फ़ीमेलों को, दोनों की फ़ीमेलों को 15 से 20 दिन का रेस्ट दिया था, और फिर रेस्ट देने के बाद अलग कर दिया था, मतलब मैंने इनके केज में से इनको फिर 20 दिन के रेस्ट के बाद मैंने आपस में इनकी फ़ीमेल्स चेंज कर दी इंशाल्लाह। अब ये येलो बैक की फ़ीमेल ब्लैक हेड की फ़ीमेल सिल्वर के साथ इसलिए लगाई हो क्योंकि वो ब्लू स्प्लिट है। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि अगर ब्रीड कर गया ये पेयर तो हमारे पास ब्लू सिल्वर और पेस्टल भी आएंगे, तो वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। इधर आते हैं, इस पेयर ने भी अभी 1 अंडा दे दिया है, ठीक है ना। तो इसका भी क्लच कंप्लीट होने के बाद इसको भी रेस्ट पे डाल दूंगा। इसने भी अभी 1 अंडा दे दिया, और इसके अंडे में डेली बेसिस पे घुमाऊंगा, क्योंकि ये पेयर अंडे अपने बहुत ज़्यादा ख़राब कर रहे हैं। फीमेल सही तरह इंक्यूबेट नहीं कर रही, फर्टाइल तो होता है, इंक्यूबेटिंग सही नहीं है फीमेल की। तो इसके अंडे में डेली घुमाता रहूँगा और देखते हैं फिर क्या रिजल्ट बनता है, ठीक है। तो अभी इस पेयर को भी क्लच कंप्लीट करने के बाद इसको भी रेस्ट पे डाल दूंगा। इधर स्टार का भी इसने भी 1 अंडा दे दिया, आप लोगों को दिखा देता हूँ ना, ठीक है। तो उसने भी 1 अंडे दे दिए हैं। इसको अभी इनका भी 1 क्लच कंप्लीट होने के बाद इनको भी रेस्ट पे डाल दूंगा। इधर आते हैं, इधर है ना अल्बाइनो शार्पटेल ने 8 अंडे मेरे ख्याल से 6 इधर घुमाए हुए हैं, 2 इसके अंदर हैं, 8 अंडे टोटल दिए हैं। तो इसके भी 2 अंडे उठा के हटा दूंगा, और अल्बाइनो शार्पटेल की फीमेल ये बैठेगी बीच में, ठीक है। तो ये वाला क्लच मैंने अलग, इसका क्लच कंप्लीट हो गया था तो इसको भी अलग कर रहा हूँ। इधर एग्जीबिशन गोल्डियन का पेड़ लगा हुआ है हमारा, ठीक है। तो इधर अभी इसका 1 क्लच मैंने घुमाया था, बेंगलाइज ने ख़राब कर दिया। इसके अंडे इतने बड़े बड़े अंडे होते हैं इसके, नॉर्मल गोल्डियन से भी बड़े होते हैं, 1.5 गुना बड़े, 1 गुना बड़े होते हैं, या फिर आधे गुना बड़े होते हैं। तो अभी उसके अंडे घुमाए थे मैंने। बेंगलाइज ने पहला क्लच भी इसका ख़राब करा, दूसरा भी ख़राब करा। फर्टाइल पूरे सारे के सारे अंडे फर्टाइल थे, ख़राब कर दिए सही। अब मैं ये सोच रहा हूँ कि 1 2 3 अंडे इस तरह बेंगलाइज को दूंगा, पूरा क्लच नहीं दूंगा, वरना बेंगलाइज बड़े अंडे सही तरह सेक नहीं पाते। तो लेट्स सी अब क्या बनता है। तो इसका भी 1 क्लच का वेट कर रहा हूँ, ये भी 1 क्लच कंप्लीट करेगा तो उसको भी रेस्ट पे डाल दूंगा। अपने पास सब पेयरिंग की, सब बर्ड्स की रेस्टिंग की डेट लिख दूंगा कि इस बर्ड को इतना रेस्ट दे रहा हूँ। इधर आते हैं, इधर हमने जो नया येलो बैक का पेड़ लगाया था, बहुत खूबसूरत और बहुत वो फीमेल बड़ी रियर म्यूटेशन की है येलो बैक के अंदर। नॉर्मली अगर देखा जाए तो ऑरेंज हेड इस तरह की फीमेल्स हमें मिल जाती हैं, ठीक है, मगर येलो मार्क्स के अंदर फीमेल इतनी आसानी से नहीं मिलती। तो एक पेयर ये लगाया था, इसके 1 क्लच मैं घुमा चुका था। इसने 6 अंडे दिए थे, मगर 2 अंडे बेंगलाइज ने ख़राब कर दिए। 4 अंडों में से बच्चे निकल गए। उस साइड की प्रोग्रेस अलग वीडियो में मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। आज के वीडियो में मैं खाली आप लोगों को ये बताऊंगा कि किस तरह मैं रेस्ट दे रहा हूँ बर्ड्स को, और मैं आज जो मैंने अपडेट करी अपने सेटअप पर, ठीक है। तो इधर आते हैं, इधर ये एग्जीबिशन गोल्डियन की फीमेल, मतलब जिसके ऊपर वेट वर्किंग मैं कर रहा हूँ, ठीक है। अभी एग्जीबिशन तो बनी नहीं है हमारी गोल्डियंस, मगर हम लोग वर्किंग तो कर रहे हैं। साइज़ आपके सामने है फीमेल का। तो उसका अभी लास्ट क्लच आया था, इसका क्लच 6 अंडे इसके आए थे। तो मैंने इससे
पहले ये एग बाइंडिंग पे चली गई थी, तो इसको मैंने 1 महीने का गैप दिया था। अब वापस इसका एक क्लच मैंने लिया, वो घुमाया, तो उसमें से इसने 6 अंडे दिए थे, जिसमें से खाली 2 बच्चे निकल सके। चारों के चारों अंडे डेड इन शेल हुए हैं, मैंने अपने हाथों से तोड़े अंडे, डेड इन शेल हुए हैं 110%। ये ब्लू और येलो बैक का पेयर जो हमारी सेटअप की समझ लें कि न्यू एंट्री है, ठीक है, न्यू कलेक्शन है। पहले थी हमारे पास मगर कुछ हादसा की वजह से मर गई। तो ये वाला पेयर इसका क्लच लेके हमने रेस्ट पे डाल दिया, इसका भी आखिरी क्लच लेके रेस्ट पे डाल दिया। ये दोनों भी एक एक क्लच अपने कंप्लीट करेंगे। इनके क्लच शायद घुमाऊं या फिर इनसे ही पलवाऊं, वो मैं देखूंगा, वरना इसको भी रेस्ट पे डाल दूंगा। इधर जो बेंगलाइज का पेयर था उसको भी रेस्ट पे डाल दिया। इधर आउल, तीनों आउल के पेयर को रेस्ट पे डाल दिया। अब इन मेल्स का क्या करना है वो मैं अब आप लोगों को इंशाल्लाह आने वाली वीडियो में बताऊंगा। वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, ठीक है। तो इधर की प्रोग्रेस भी इंशाल्लाह आप लोगों के साथ जल्दी शेयर करूंगा। अभी इन सब की फीमेल्स को मैंने निकाल लिया, जिन जिन की निकालनी थी ये रही। इनको मैं स्केटिंग करूंगा, इनके नेल्स कट करूंगा, देन इनको फ्लाइंग केज में छोड़ दूंगा। और कितने दिन का रेस्ट देना है, क्या करना है, इंशाल्लाह वो भी अपडेट में दूंगा। फिलहाल 1 महीने का रेस्ट दूंगा मैं इन लोगों को, और इंशाल्लाह सारी चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता अपडेट करूँगा। बहुत टाइम हो गया है, कब से वीडियो बना रहा हूँ, सुबह से लगा हुआ तो वीडियो पर। तो दोस्तों ये बाकी फ़ीमेल्स तो हम लोगों ने वैक्सीन करके एक एवरी में छोड़ दी। ये 4-5 फ़ीमेलें बची हैं, इनकी भी वैक्सीन करके इनको एवरी में छोड़ेंगे। और साथ साथ मैं जब तक ये इनकी वैक्सीन करता हूँ आप लोगों के साथ कुछ बातें शेयर कर देता हूँ रेस्टिंग के हवाले से। नंबर 1 पॉइंट ये है कि अगर आप रेस्ट दे रहे हैं बर्ड को, ठीक है, तो आपने मेल फीमेल को बिल्कुल अलहदा कर देना है, वो उनको एक दूसरे की शक्ल नहीं दिखानी। नंबर 2 कि फ़ीमेल और मेल को मतलब उनके केजेस के पास भी नहीं रखना कि वो स्ट्रेस में रहें, अपने बॉक्स में जाने की कोशिश करें या केज में जाने की कोशिश करें। आपको उनको रेस्ट देना है तो ऐसी जगह पे देना है कि वो फुल एक्टिव रहें, ठीक है ना, वो स्ट्रेस में ना आए और वो बिल्कुल एंजॉय करें, ठीक है ना। बिल्कुल जहाँ पर भी ये रेस्ट ले रही हो वहाँ एंजॉय करें, इनको स्ट्रेस ना हो और ना किसी चीज़ की इनको टेंशन हो। जैसे बोलते हैं ना, उनको टेंशन ना हो बॉक्स में जाने की, अंडे देने की या मेल के पास वापस जाने की, बिल्कुल रिलैक्स रहें। और आपने उनको मल्टीविटामिन्स और सारी चीज़ें प्रोवाइड करनी है। कैल्शियम अच्छे से अच्छा ब्रांड, मतलब समझ लें इम्पोर्टेड अच्छी क्वालिटी का आपने कैल्शियम, ये पोट्री का, ठीक है, पोल्ट्री फार्म्स का और ये जानवरों का कैल्शियम खुदा के वास्ते ना यूज़ करा करें। अगर एक्सपेंसिव बर्ड्स रख रहे हैं तो लाजमी भाई ना यूज़ करें तो ज़्यादा अच्छा होगा, ठीक है ना। और दूसरी बात ये कि आपने रेस्ट देना है कंप्लीट बर्ड को 1 से 2 महीने का। और अब रही बात फीमेल्स को तो हमने एवरी में छोड़ दिया, ठीक है। मेल्स, अब कुछ लोग ये करते हैं कि डब्बे उतार देते हैं या डब्बे बंद कर देते हैं, इस तरह बर्ड को रेस्ट नहीं दिया जाता। मेल फीमेल को प्रॉपर्ली आपने अलग करना पड़ेगा, ठीक है। अगर रेस्ट देना चाह रहे हैं तो आपने अलग करना पड़ेगा 1 से 2 महीने के लिए, ठीक है। 1 महीने के लिए भी कर लें बहुत है, बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर मजीद आपने रेस्ट देना है तो आप दे सकते हैं 2 महीने भी, ठीक है। नंबर 3 पॉइंट ये कि मेल्स, अब फीमेल्स को तो हमने अलग कर दिया, मेल्स को कहाँ लेके जाएँ, मेल्स का क्या करें। अब देखें, अगर आपके पास मिसाल के तौर पे 40 पेयर ब्रीडिंग पेयर लगे हुए हैं और आपके पास 40 केज भी 40 हैं पूरे के पूरे, तो फिर आपको ज़रूरत नहीं है मेल्स को वहाँ से निकालने की, मेल्स को आपने वहीं रहने देना है, ठीक है ना। अब मेरे पास मसला ये है कि मेरे पास मैंने अभी मैंने पेयर्स बढ़ा दिए ना, मेरे पास पट्ठों में भी कुछ पड़े हुए थे जो तैयार हो रहे थे, वो भी तैयार हो गए। ब्लू मंगाया हमने, ठीक है ना, येलो बैक, येलो हेड मंगाया, तो अब मेरे पास 3, 4, 5 पेयर मज़ीद बढ़ गए हैं, ठीक है। तो अब मुझे ब्रीडिंग केज की ज़्यादा ज़रूरत पड़ रही है, तो इसलिए मैं, अगर आप मेल्स को उसी में रहने देंगे ना तो ज़्यादा रिजल्ट अच्छा आएगा आपको, ठीक है ना। मगर अब मुझे पेयरिंग भी करनी है आगे जाके, तो अब मैं ये करूँगा कि मेल्स को भी निकाल के एक एवरी में डालूंगा। वो किस तरह की एवरी और किस तरह से मैं अलग करूँगा उसकी भी वीडियो आखिर में आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। तो मेल्स और फीमेल्स को आपने प्रॉपर्ली ब्रीडिंग केज से निकाल देना है 1 माह के लिए, ठीक है ना। और आपने मेल्स को उसी के, अगर आप वापसी वही पेयरिंग करेंगे तो आपने उसी केज में इनको डालना है और उसी जगह पे बॉक्स लगाना है। सारी चीज़ें उसी तरह से करनी है जैसे कि आप पहले कर रहे थे और आपको रिज़ल्ट अच्छा आ रहा था, ठीक है ना। आपने चेंजिंग नहीं करनी, ठीक है। अगर आप पेयरिंग तोड़ना चाह रहे हैं तो कोशिश करें मेल जिस केज में, पुराने केज में थे ना, मेल्स को उसी केज में रहने दें, या फीमेल्स को उसी केज में, या बिल्कुल ही अलग केज ना दे दें उनको, केज वही हो, भले फीमेल्स आप चेंज कर दें, मतलब पेयर तोड़ के आप दूसरे भी पेयर लगा सकते हैं। जैसे मैंने जो सिल्वर के साथ फीमेल लगाई हुई थी उसको येलो के साथ लगा दिया, ग्रीन डाइल्यूट के साथ लगा दिया, और डाइल्यूट के साथ जो फीमेल लगाई हुई थी वो फिर सिल्वर के साथ लगा दी 1 महीने के रेस्ट के बाद। तो आप इस तरह भी करके पेयर तोड़ के पेयर तब्दील भी कर सकते हैं ताकि आपके पास अलग अलग किस्म के चिक्स आएँ, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। तो अभी इधर मैं आप लोगों को एवरी का ओवरव्यू दिखाता हूँ, ठीक है। ये देखें, ये सारी फीमेल्स और सारे पट्ठे इकट्ठा छोड़ दिए हैं, इनको रेस्ट दे दिया। बाकी जो अपने क्लचेस कंप्लीट करेंगे उनको भी मैं रेस्ट दे दूंगा। अब मेल्स की बारी, अभी तो मैं इधर लाइट्स वाइट्स ऑफ करके सफाई वगैरह करूँगा। बहुत गंद मचा हुआ है, मैं बहुत थक गया हूँ, यकीन माने। सुबह 6:30-7 बजे से लगा हुआ और अभी शाम का टाइम हो रहा है, 4:30-5 बज रहे हैं।
आप लोगों को लगता है कि काम छोटा सा होता है, मगर मैं पूरा टूट जाता हूँ, अकेला सारा काम कर रहा होता हूँ, थक जाता हूँ, बहुत ज़्यादा काम होता है। तो अभी मेल्स का मैं कल देखूँगा, कल एवरी तैयार करूँगा, उसके अंदर मेल्स को रेस्ट दूंगा और आप लोगों को तरीका बताऊँगा किस तरह से अपने मेल फीमेल्स को अलग करना है। असल में मैंने ये कल इसलिए डाला, कल मेल्स का एक तो मैं टोटली थक गया था, और जब है ना दिमाग काम नहीं करता तो काम करने में मज़ा भी नहीं आती और फिर उल्टे सीधे काम होते हैं। और दूसरा ये कि मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं मेल्स को कहाँ छोड़ूं, क्योंकि मुझे ब्रीडिंग केजेस भी खाली करने थे, मुझे मुख्तलिफ पेयर्स भी वर्किंग वाले अपने लगाने थे। पेयर्स ज़्यादा हैं क्योंकि मैं 2-2 क्लच लूँगा, 3-3 क्लच लूँगा, वापसी रेस्ट पे डालूँगा, बर्ड को वापसी क्लचेस लूँगा, तो इस तरह मैं रोलिंग करता रहूँगा, कम जगह पे ज़्यादा बर्ड्स की ब्रीड लेने की। ठीक है, तो ये सारी साइकिल्स होती हैं, ये सारा कह सकते हैं आपके दिमाग का खेल है। तो अभी ये जो पेयर्स बचे हुए हैं इनको मैं रेस्ट पे डाल दूंगा, ऊपर मेल को डाल दूंगा, नीचे फीमेल्स को डाल दूंगा। बाकी अच्छी से अच्छी डाइट देनी है आपने, अच्छे से अच्छा सॉफ्ट फूड और ये सारी चीज़ देनी है, डायरेक्ट हवा से बचाना है, टेम्परेचर बड़ा ठंडा है। दाना में सीड मिक्स भी इंशाल्लाह आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। सीड मिक्स आ गया है विंटर का जो मैंने बनाया है, ठीक है, और ये मेरी जहन से बात निकल गई थी, तो बस टाइम नहीं मिल रहा था, बहुत ज़्यादा बिजी था। ठीक है, इंशाल्लाह आने वाली वीडियोस में केयर के ऊपर भी बात करेंगे, सर्दियों की डाइट के ऊपर भी बात करेंगे और सीड मिक्स के ऊपर भी। मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।